नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताजा फटाफट अंदाज की 25 खबरों की। एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना मिलने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। हरियाणा में निकिता तोमर हत्याकांड मामले में 2 को उम्र कैद की सजा। हरियाणा के फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सरताज बांसवाड़ा की कोर्ट ने शाम करीब 3:45 बजे दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्र कैद और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। फैसले की सबसे खास बात यह रही कि वारदात पिछले साल 26 अक्टूबर को हुई थी। हत्याकांड के 151 दिन बाद 26 तारीख को ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत दोनों दोषियों को उम्र कैद और 20-20 हजार रुपए की सजा का भी आदेश दिया है। पंजाब और हरियाणा के अलावा देश भर में मिला जुला रहा भारत बंद का असर। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में देखने को मिला। वहीं बाकी राज्यों में भी इसका बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। इसी दौरान यातायात सुविधाएं भी ठप रही। किसानों के भारत बंद की वजह से 4 शताब्दी ट्रेनों को भी कैंसिल करना पड़ा। भारत बंद के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूरी ने कहा है कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि ये देश के सभी लोगों का आंदोलन है। साथ ही उन्होंने किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध को लेकर कहा कि हमने कभी भी सरकार के साथ बातचीत करने से मना नहीं किया। जब हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया तो हम लोग वहां गए। यदि हमें कोई बुला नहीं रहा तो हम जाएं तो कहां जाएं और किससे बात करें। पंजाब और हरियाणा के अलावा भारत बंद का मिला जुला असर आज देश भर में देखने को मिला है। बिहार में राजद कार्यकर्ता सुबह से ही हर जिले में भारत बंद की तैयारी में जुटे थे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को ही लोगों से इस बंद को सफल करने का आह्वान किया था। पैक्स कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सीएम ने कई मांगों पर लगाई मुहर। मुख्यमंत्री खट्टर ने भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा इकाई की 11 सूत्रीय मांगों में से अधिकांश मांगों पर मोहर लगाते हुए पैक्स कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सिविल सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा इकाई के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री ने पैक्स कर्मचारियों को एक्स ग्रेसियो और कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स कर्मचारियों की पदोन्नति के विषय को जल्द से जल्द हल करने का निर्देश दिया है। बैठक में ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का रोका हुआ वेतन जारी करने की मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह मामला 15 दिन में हल किया जाए। ग्रामीण चौकीदारों को पीएफ के दायरे में लाकर सामाजिक सुरक्षा देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने पंचायती विभाग को यह मामला प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए हैं। अर्बन हेल्थ सेंटर की ANM को सितंबर 2019 से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का लाभ दिए जाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। राज्य के 75% युवाओं को कैसे दिया जाए रोजगार, सीएम ने उद्योगपतियों से मांगे सुझाव। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ हर युवा की शिक्षा और कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने देर सायं औद्योगिक संघों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। खट्टर ने कहा कि औद्योगिक संगठन राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज कई महत्वपूर्ण व मूल्यवान सुझाव हितधारकों द्वारा दिए गए हैं। इन सुझावों को सुनिश्चित रूप से पॉलिसी तैयार करते समय शामिल किया जाएगा। यदि आवश्यक होगा तो नीति में संशोधन किया जाएगा ताकि नीति उद्योग के अनुकूल बन सके। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरी में 75% आरक्षण देने की नीति के लिए नियमावली तैयार करने से पूर्व औद्योगिक संघों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करना है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हरियाणा में किसी भी औद्योगिक इकाइयों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए समर्पित प्रयास किए जाएंगे कि कुशल स्थानीय युवाओं को उद्योगों की जरूरत और मांगों के अनुसार औद्योगिक इकाइयों में रोजगार दिया जाए। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री चौटाला ने सभी से सुझावों को आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिक से अधिक रोजगार और राज्य में अधिकतम औद्योगिक निवेश सुनिश्चित करना है। हरियाणा में बड़े स्तर पर जजों के तबादले, 79 को भेजा इधर से उधर। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के निचले अदालतों के 79 जजों के तबादला आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार दीपक गुप्ता को पंचकुला, सुभाष महला को सोनीपत, सूर्य प्रताप सिंह को गुरुग्राम, पुनीश जिंदिया को चंडीगढ़, आराधना साहनी को जींद, यशवीर सिंह को फरीदाबाद, नरेश कुमार को रोहतक, विमल कुमार को झज्जर, अनिल कुमार बिश्नोई को रोहतक, वानी गोपाल शर्मा को पंचकुला, अजय तिवारी को हिसार, हरबीर सिंह दहिया को रेवाड़ी, सुशील कुमार को पलवल, नजर सिंह को फरीदाबाद, अंशुल शुक्ला को चंडीगढ़, वीरेंद्र प्रसाद को गुरुग्राम, रितुबाई के बहल को करनाल, सुधीर जीवन को नारनौल, अलका मलिक को सोनीपत और जगदीश सिंह का चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने हटाई रिजल्ट जारी करने पर लगी रोक। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के फाइनल रिजल्ट जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिद्धू ने यह आदेश हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस मामले में याची को इंटरव्यू के लिए प्रोविजनल तौर पर शामिल करने के फैसले के बाद यह आदेश जारी किया है। इस मामले में शाहबाद निवासी मनप्रीत कौर सिंह ने याचिका दायर कर कहा था कि आयोग ने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के 816 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। कोर्ट के आदेशों पर लिखित परीक्षा ली गई। इसके लिए 28 सितंबर 2020 को नोटिस देकर जानकारी दी गई कि 31 जनवरी 2021 को परीक्षा होगी। इसके बाद 23 फरवरी 2021 को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। 10 मार्च को दस्तावेजों की स्क्रूटनी के लिए बुलाने संबंधी नोटिस किया गया, लेकिन याची ने दावा किया है कि इसमें उनका रोल नंबर नहीं था। 18 मार्च को आयोग ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस देकर बचे हुए उम्मीदवारों को 20 मार्च को इंटरव्यू के लिए बुलाया। याचिका ने कहा है कि 20 मार्च को ही समाचार पत्र में नोटिस दिया गया कि उसी दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इतने कम समय में इंटरव्यू के लिए पहुंचना संभव नहीं था। बावजूद इसके भी इंटरव्यू के लिए आयोग ने दफ्तर पहुंची, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। वहां कहा गया कि वे अगले दिन रविवार को आए। वही 21 मार्च को फिर आयोग के ऑफिस पहुंचे, लेकिन इंटरव्यू नहीं लिया गया। 20 अप्रैल से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। अध्यक्ष जगवीर सिंह ने बताया है कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और शैक्षिक मुक्त विद्यालय अप्रैल 2021 की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षाओं का तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी की परीक्षाएं 22 अप्रैल से आरंभ होकर 12 मई तक, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं 20 अप्रैल से आरंभ होकर 17 मई तक चलेगी। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए दोपहर 12:30 बजे से साढ़े 3 बजे तक का समय रखा गया है। 36,000 से ज्यादा बोतल शराब और 1,000 लीटर लाहन पर चला बुलडोजर। जींद जिला पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत पकड़ी गई 36,812 बोतल शराब और 1,000 लीटर लाहन को पुलिस लाइन व सदर थाना में बुलडोजर की सहायता से नष्ट कर दिया गया। बोतलों को जेसीबी की सहायता से जमीन में दबा दिया गया है। आबकारी अधिनियम के तहत पकड़ी गई शराब और लाहन का अदालतों से फैसला हो चुका था। जिला पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से आबकारी अधिनियम के तहत 36,812 बोतल शराब और 1,000 लीटर लाहन को पकड़ा हुआ था, जिनका मामला अदालत में भी चला, लेकिन फैसला होने के बाद जिला पुलिस ने शराब को नष्ट करने का निर्णय लिया। शराब विभिन्न थानों के माल खानों में जमा थी, जिन्हें कैंटरों में भरकर जिला मुख्यालय पुलिस लाइन में लाया गया। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने की प्रक्रिया तेज। ननिहालों की देखभाल का माध्यम बनने वाले आंगनबाड़ी केंद्र अब उन्हीं ननिहालों की शिक्षा की पहली आधिकारिक सीढ़ी बनने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अनुरूप अब प्रदेश की आंगनबाड़ी केंद्रों में न केवल संरचनात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, अपितु व्यवहारिक तरीके से प्रशिक्षित स्टाफ 4,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार होगा। कोरोना महामारी संक्रमण के चलते हुई देरी को पाटते हुए महिला बाल विकास विभाग ने इसी दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 प्रदेश ही नहीं अपितु देश भर में शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। हरियाणा से इन क्षेत्रों में बड़ी तेजी से पहल की है। ग्रामीण शहरी अंचल में बड़ी पहुंच रखने वाली आंगनबाड़ी केंद्रों में इन बदलावों की आहट को महसूस किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने 4,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने की घोषणा को जमीनी रूप देने के लिए महिला बाल विकास मंत्री अधिकारियों को टीम के साथ जुटने के लिए बोला है। प्रदेश में उद्योगपतियों को दी बड़ी राहत, सीएम खट्टर ने की कई घोषणाएं। हरियाणा सरकार की विवादों का समाधान की अनूठी पहल उद्योगपति के लिए बड़ी सौगात पर बदल गई है। जब मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड भूखंडों की बकाया राशि पर ब्याज और पिनल ब्याज के भुगतान पर बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने देर शाम औद्योगिक संघों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। जौहरी के कारिंदों से मिली भगत कर लूटा था 1.5 किलो सोना और 25 लाख रुपए, साजिश का हुआ पर्दाफाश। हिसार के सरसोद
बिचपड़ी के पास पंजाब के ज्वेलर से कर्मचारियों से पिस्तौल के बल पर 1.5 किलो सोना और 25 लाख रुपए की नकदी लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास लूटी गई रकम में से 3,70,000 रुपए। पुलिस को 2 और आरोपियों की तलाश है। पुलिस ने खुलासा किया है कि लूट की इस वारदात को ज्वेलर्स की दुकान के करिंदे की मिलीभगत से अंजाम दिया गया था। आरोपितों की जो पहचान है वो अलग अलग गाँव के तौर पर हुई है, जहां पर वारदात का मास्टरमाइंड शमशेर उर्फ लालू है, जो कि हिस्ट्री शीटर है और उस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का नाम रखा हुआ है। हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली तक का सफर मात्र 90 मिनट में होगा पूरा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार हाई स्पीड रेल के माध्यम से हिसार एयरपोर्ट से नई दिल्ली तक का सफर मात्र 90 मिनट में तय करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टर्मिनल 3 और असौदा स्टेशन से भी रेल कनेक्टिविटी की जाएगी। डिप्टी सीएम, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार है, नागरिक उड्डयन विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब के दूसरे चरण के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है, जहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हिसार में एविएशन हब में चल रहे रनवे के निर्माण कार्य को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के तौर पर बरवाला रोड के लिए वैकल्पिक रोड बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने तक फास्ट ट्रैक मोड पर कार्य करने के लिए हर माह हिसार, चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक आयोजित की जानी चाहिए। सीवर साफ करते वक्त जहरीली गैस से सफाई कर्मी की मौत। नारनौल में सीवर की सफाई करने के लिए जब ढक्कन खोला गया तो एकदम से भारी मात्रा में जहरीली गैस निकली और इस मौके पर उसका दम घुट गया था। उसे नाक से खून बहने लगा। बाद में उपचार के दौरान करीब 40 वर्षीय सफाई कर्मी मोहल्ला दशमेश नगरवासी दीपक कुमार की मौत हो गई। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर आवश्यक उपकरण नहीं देने का आरोप लगाया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव का शुक्रवार दोपहर को ही नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। ठेकेदार से 5.5 लाख की रिश्वत लेता एसडीओ काबू। हरियाणा लोक निर्माण विभाग की इलेक्ट्रिकल विंग में एसडीओ धर्मेंद्र हुड्डा को एक ठेकेदार से 5,50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पंचकुला सेक्टर 11 की मार्केट में एसडीओ रिश्वत लेने के लिए दिए गए वक्त पर पहुंचा। इस दौरान विजिलेंस टीम ने इसे रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। इस दौरान वहां पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। एसडीओ के हाथ धुल गए, उनमें से हाथ लाल हो गए। हरियाणा पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल्स विंग में करप्शन को लेकर पहले से भी कई बार सवाल उठते रहे। हरियाणा विजिलेंस विभाग की ओर से पंचकुला के सेक्टर 17 में देर शाम उसको ले जाकर पूछताछ की गई। एसडीओ धर्मेंद्र हुड्डा रोहतक के लवी के रहने वाले हैं। सेक्टर 33 चंडीगढ़ ऑफिस में कार्यरत थे। अब 31 मार्च तक निःशुल्क बनवा सकते हैं आयुष्मान भारत कार्ड। जींद में आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार आयुष्मान आपके द्वारा अभियान चला रही है। इस योजना के तहत अब 31 मार्च 2021 तक मुफ्त में पीवीसी कार्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब कॉमन सर्विस सेंटर में ई कार्ड के लिए 30 रुपये लिए जाते थे। आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। भारत सरकार की आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत जिले के सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना के संबंधित सभी लाभार्थी अपने निकटतम सीएससी सेंटर में जाकर अपना नाम चेक करवा सकते हैं। अगर उनका नाम सूची में है तो वो अपना आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनवा सकते हैं। सभी सीएससी सेंटरों को आयुष्मान कार्ड से संबंधित सूची उपलब्ध करवा दी गई है। इसके साथ साथ आशा वर्कर को भी सूची दी गई है। लाभार्थी अपने क्षेत्र से संबंधित आशा वर्कर के पास जाकर अपना नाम सूची में चेक करवा सकते हैं। हरियाणा में फिर बड़ा कोरोना का कहर, एक दिन में 8 मौतें। हरियाणा में कोरोना के केसों में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। प्रदेश के कई जिलों में फिर से कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रदेश में एकाएक तेजी से बढ़ते मरीजों ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 1322 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 2,82,944 को पार कर गई है। एक्टिव केस फिलहाल 7795 हैं। एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3125 हो गया है, जिनमें से 2104 पुरुष और 1020 महिलाएं हैं। एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट में सुधार हुआ। अब वो कोरोना का रिकवरी रेट 96.17% पर जा पहुंचा है। हरियाणा व पंजाब के 32 लोकेशन पर 31 ट्रेनों में फंसे रहे यात्री। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे संगठनों के भारत बंद के कारण हरियाणा और पंजाब की 32 लोकेशनों पर आंदोलनकारियों ने कब्जा जमा लिया। इस कारण 31 ट्रेनें प्रभावित हुई है। हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई ऐसी ट्रेनें जो रवाना हो चुकी तो उनके बीच रास्ते रद्द करना पड़ा, जो यात्रियों के लिए ज्यादा परेशानी भरा रहा। कम दूरी की ट्रेनों को रद्द करने पर रेलवे की तरफ से विलंब में फैसला लेने का कारण ये स्थिति पैदा हुई है। रेलवे ने कालका से नई दिल्ली के लिए शताब्दी एक्सप्रेस चला तो दी, लेकिन इससे चंडीगढ़ स्टेशन पर रद्द करना पड़ा। इस ट्रेन में सवार होकर दिल्ली जा रहे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। ऐसा ही हाल ऊना से नई दिल्ली जाने वाली जन शताब्दी
एक्सप्रेसवे के यात्रियों का भी हुआ। इसी ट्रेन को लेकर चंडीगढ़ स्टेशन पर ही रद्द करना पड़ा था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज फैसले से संतुष्ट नहीं, दिए अहम संकेत। मंतारण विरोधी कानून बनाने की तैयारी कर रहे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निकिता तोमर हत्याकांड में जिला अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। गृह मंत्री अनिल विज ने अदालत का फैसला आने के बाद साफ कर दिया कि इस कानूनी राय ली जा रही है। अध्ययन पूर्ण होने के तुरंत बाद निकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए उच्च अदालत का सहारा लिया जाएगा। 1 साल से सिरसा पुलिस कर रही थी तलाश, जेब में FIR लेकर घूम रहा था मोस्ट वांटेड बब्बी। नशीली पदार्थों की तस्करी में सिरसा पुलिस का मोस्ट वांटेड आरोपित दीप उर्फ बब्बी निवासी गांव पन्नीवाला मोड़ का जेब में FIR की कॉपी लेकर राजस्थान में घूम रहा था। राजस्थान में जिला भीलवाड़ा की रायला थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपित की तलाशी ली तो उससे FIR बरामद हुई है, जहां पर मादक पदार्थ मामले में आरोपित का नाम देख पुलिस भी चौंक गई है। राजस्थान पुलिस की सूचना पर CI डवाली ने बब्बी को रायला से गिरफ्तार कर लिया है। CI सिरसा पिछले 1 वर्ष से आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपित पर सिटी और सदर थाना पुलिस डवाली में नशा तस्करी और हत्या के प्रयास सहित 5 मामले दर्ज हैं। 2 कारों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत, 1 व्यक्ति की मौत। अग्रोहा आदमपुर रोड पर गांव फरांसी के समीप 2 कारों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, 1 व्यक्ति की मौत हुई है। घायलों का अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं मृतक के शव को शवगृह में भेजा गया। डॉक्टरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। एक कार में प्रवीण और उसकी पत्नी डिम्पल व लड़का यश निवासी दुयानी कैथल, हरदीप व उसकी पत्नी रीना निवासी कोकत कार में सवार होकर गोगामेड़ी में वापस अपने घर जा रहे थे। उसकी गाड़ी फरांसी गांव के पास पहुंची। सामने से आ रही कार सवार लोगों की पहचान है वो सुखबीर निवासी घसो खुर्द और नरेश हाल निवासी बरवाला, दिनेश निवासी नगुरा के तौर पर हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ियों को संतुलन बिगड़ा और दोनों की भिड़ंत हो गई। हुड्डा ने भारत बंद पर दी प्रतिक्रिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने भारत बंद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसान 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। सरकार को किसानों के मुद्दों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार को तुरंत किसानों से बातचीत कर मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। बहुत लंबा आंदोलन हो गया है। ये परिस्थितियां ना किसान हित में ना देश हित में है। वाद विवाद, संवाद और फिर समाधान होना चाहिए। इसी दौरान हुड्डा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हो चुकी, इसलिए हम होली नहीं मनाएंगे। होली से ठीक पहले बादली को बड़ा तोहफा। हरियाणा के झज्जर जिले को एक और नगर पालिका का तोहफा मिला है। बादली गांव को अब नगर पालिका बादली के नाम से जाना जाएगा। पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के प्रयासों से बादली को नगर पालिका का दर्जा मिला। बादली नगर पालिका में बादली गांव के साथ पासौर और MP बाजरा गांव को भी शामिल किया गया है। 3 गांवों को मिलाकर बादली नगर पालिका की सीमाओं के निर्धारण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नगर पालिका का दर्जा मिलते ही बादली में खुशी की लहर दौड़ गई। आंदोलन करना हर नागरिक का अधिकार, किसी को भी कानून अपने हाथ नहीं लेने देंगे, अनिल विज का बयान। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए जहां पर किसानों ने पूरे देश में आज भारत बंद किया, वहीं पर ट्रेन, हाईवे, बाजार आदि सभी शामिल रहे। इस समय किसान सड़कों पर, रेल ट्रैक पर बैठे। इसी आंदोलन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वे कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसानों को नहीं देंगे। रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगे 95 लाख, 2 सके भाई गिरफ्तार। रेवाड़ी के कसोला थाना पुलिस ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर 19 लोगों से 95 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में कार्रवाई करते 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान फरूख नगर के तौर पर हुई है। इस बारे बगथला निवासी मुकेश ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे ताऊ शिवराम शरीर में दर्द का देशी उपचार करते हैं। जून 2018 में गुरुग्राम के फर्रुख नगर के वार्ड नंबर 6 निवासी जितेंद्र व उनका भाई अशोक शिवरान के पास आए थे। अशोक अपनी पत्नी की कमर दर्द के उपचार के लिए यहां आता था। कई बार आने के दोनों की मुकेश से अच्छी जान पहचान हो गई। अशोक ने बताया कि वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बोर्ड इलाहाबाद का सदस्य है। इस जोन में सीधी नौकरी उन्हीं के द्वारा निकाली जाती है। किसी को भी यह नौकरी लगवानी हो तो वो संपर्क कर सकते हैं, जिसमें एक नौकरी के 10 लाख रुपए लगते हैं। नकदी और सोने की लूट का मामला। STF ने ज्वेलर्स के नौकर समेत 5 धरे, 21 लाख 30 कैश और 1 किलो गोल्ड का कोई सुराग नहीं। हिसार में गुरुवार रात को सोना चांदी के कारोबारी से 25 लाख रुपए कैश, 1 किलो सोना लूटने के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 24 घंटे से कम वक्त में स्पेशल टास्क फोर्स के हत्थे चढ़े इन आरोपियों ने 2 वारदात के साजिशकर्ता और एक ज्वेलरी शॉप पर काम करने वाले लड़का शामिल है। कहा जा रहा है कि उसकी मुखबरी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया था।